जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड, देहरादून से बोल रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वैसे तो शुक्राना सत्संग बहुत सारे होते हैं डेली लाइफ में। अ, तो मैं एक अपना बहुत प्यारा-सा, बहुत ही अच्छा शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है रिलेटेड टू सुमन आंटी, जिनके चैनल में मैं भेज रही हूँ, उन्हीं से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरा जो गुरुजी से कनेक्शन, वो मेरी सिस्टर आंटी के द्वारा, उनके थ्रू मेरे को होली वाले दिन 24 मार्च 2023 यानी कि 2023 में, सॉरी 24 में 24 में हुआ। तो तब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। जैसे गुरुजी की इच्छा, उन्होंने मुझे 2024 24 मार्च को कनेक्ट किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद मैं सत्संग यूट्यूब में सुनती रही और मैंने सर्च करती रही कि कोई देहरादून से अगर मुझे कोई संगत मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। मुझे काफ़ी कुछ उनसे जानने को मिलेगा और मुझे सत्संग अटेंड करना है, तो वो भी शायद मिल जाए उनके थ्रू। तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब चला रही थी, अ, तो उसमें मैंने सुमन आंटी का चैनल देखा, तो उसमें सत्संग सुना मैंने। फिर मैंने उन्हीं के नंबर में मैंने उनको मैसेज डाला कि मैं देहरादून से हूँ, तो आंटी कहीं भी सत्संग होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उसके फिर कुछ टाइम बाद जून में मुझे गुरुजी ने बुलाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं बड़े मंदिर होकर आई, वहाँ से उनकी ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत मिली। उसके बाद जून में ही आंटी ने, सुमन आंटी ने लाइव सत्संग शुरू किया फॉर 40 डेज़ और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। तो फिर मैंने लाइव सत्संग जो आंटी लेती थीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लेती थीं और 40 डेज़ का था और काफ़ी कुछ आंटी के थ्रू हमें जानने को मिला, गुरुजी के बारे में, कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो आंटी ने बहुत कुछ सिखाया। तो शुक्राना आंटी जी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद वही लाइव सत्संग में ही आंटी ने बताया कि जो देहरादून के संगत है वो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई, तो उनका बर्थडे होता है। तो आंटी ने बताया जो देहरादून वाले संगत है वो इस जगह, इस वेन्यू में पहुंच जाएंगे। सो गुरुजी का बर्थडे का सेलिब्रेशन वहीं किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच आंटी, सुमन आंटी जी। आपके थ्रू मैंने पहला सत्संग, मैंने, मेरे सिस्टर आंटी ने और सिस्टर आंटी के हस्बैंड ने, हमने अटेंड किया गुरुजी का फर्स्ट सत्संग। तो वहाँ से मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद फिर से एक और सत्संग आंटी के थ्रू ही हमें अटेंड करने को मिला। आंटी ने ही वेन्यू में बताया, मतलब वेन्यू बताया कहाँ-कहाँ है। तो हम गुरुजी का सत्संग हमें अटेंड करने को मिला। उसके बाद भी 1-2 जगह और मिला, तो वो गुरुजी के ने ही बुलवाया। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से सुमन आंटी के थ्रू मैंने सत्संग अटेंड किया, गुरुजी का बर्थडे का सेलिब्रेशन अटेंड किया। थैंक यू गुरुजी महाराज। और मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो ऐसे तो बहुत सारे, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब गुरुजी की तो जितनी भी बड़ाई करे बहुत कम है, बहुत ही कम है। हमें मतलब डेली लाइफ में इतना ज़्यादा सत्संग होता है, रोज़ होता है, कुछ ना कुछ डेली होता है। अभी रिसेंटली मैं 10th ऑफ जनवरी मैंने फिर गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर में फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो मैं गई, मेरे हस्बैंड गए, मेरा बच्चा गया और मेरा भाई गया। तो थैंक यू सो मच, हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी, आई नो। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, उन्होंने फिर से हमें बुलाया।
थैंक यू सो मच और आगे भी बुलाएँगे आई नो वो ज़रूर बुलाएँगे, बुलाते रहेंगे। थैंक यू गुरुजी महाराज और उसके बाद मेरा एक जो सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो स्पेशली वो आंटी से रिलेटेड है, सुमन आंटी जी से। तो एक दिन जैसे सुमन आंटी जी ने शिव पुराण का जो उन्होंने लास्ट ईयर सुनाया मतलब चैनल के थ्रू। तो एक्चुअली मैं एक बार शिव पुराण सुन चुकी हूँ। मैं खुद तो मैं पाठ नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रिकॉशंस है, परहेज़ लेना पड़ता है जो शायद मैं अभी नहीं ले सकती काफ़ी कुछ। तो मैंने सोचा ऐसे ही क्योंकि आंटी बोलती थी कि अपने लाइव सत्संग में कि आप लोग को शिव पुराण सुनना चाहिए और मेरे पास फ्लैश भी हुआ था उनका मैसेज गुरुजी महाराज का। तो मैंने एक बार थोड़ा-थोड़ा, एक-एक, थोड़ा-थोड़ा एपिसोड के उस थ्रू मैंने शिव पुराण सुना और उसे कंप्लीट किया। तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब में देख रही थी तो उसमें आंटी का शिव पुराण का जो वो है शो मतलब जो चैनल है वो मुझे दिखा। देन आफ्टर मुझे लगा हाँ, वैसे तो बोला जाता है कि जितना हम सुने और जितना हम बोले वो बहुत अच्छा होता है। उसमें हमारे ही पाप और जो कष्ट है हमारे वो कटते हैं। बट वही है ना इंसान है तो थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा आलकस कर जाते हैं। तो मैंने फिर देखा, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के मैंने फिर बंद कर दिया था। देन आफ्टर उसी दिन सेम डे जिस दिन मैंने देखा मेरे दिमाग में आया तो सुनते रहना चाहिए शिव पुराण, बट थोड़ा-सा आलकस कर दिया मैंने। तो उसके जैसे मैंने आई थिंक सेम डे या नेक्स्ट डे मुझे भोलेनाथ जी, थैंक यू सो मच महादेव। भोलेनाथ जी का जो स्वरूप में मैं वो करती हूँ, मत्था टेकती हूँ, पूजा आरती करती हूँ, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही स्वरूप मुझे सपने में दिखाई दिया, प्रॉपर भोलेनाथ जी साक्षात दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा उद्धार अब ऐसे तो हमें पूरा वर्डिंग्स याद नहीं रहते बट जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार से होगा। तो वो सपना मुझे याद रहा वो ड्रीम दर्शन जो भोलेनाथ जी का था। तो याद था फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब मैं भूल गई थी उस समय के लिए फिर मुझे पता नहीं कहाँ से एकदम से नेक्स्ट डे मुझे याद आया अरे! मुझे भोलेनाथ जी बिल्कुल प्रॉपर दिखे थे मुझे। जैसे मैं स्वरूप में उनकी पूजा करती हूँ, बिल्कुल वैसे एग्ज़ैक्टली वैसे ही थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा उद्धार से होगा। तो आई वाज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड कि से क्या होगा? से क्या होगा? तो ऐसे ही मैं गुरुजी को मैंने अरदास किया कि गुरुजी से क्या हो सकता है? क्या पहले तो मैंने कहा अग्नि देवता, मैंने कहा लेकिन क्या होगा उस उनसे? फिर मैं ऐसे ही दिमाग में सोचती रही तो एकदम से मेरे को अ, कहीं से मुझे गूगल के थ्रू एकादशी का ऐसे व्रत विज़िबल हुआ। तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा और जानने का कोशिश किया तो उसमें था कि हर महीने होता है। तो सच कहूँ तो मतलब मेरे को ना टेंशन हो जाती है अगर फास्टिंग का होता है परमात्मा को भी पता है मेरे से जितना हो सकता है मैं बिल्कुल करती हूँ, पूजा-पाठ सारा करती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, अगर साल में 1 बार हो तो फिर मैं कर सकती हूँ। बट हर महीने का तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपको भी पता है आपकी बेटी कैसी है। कि मुझे हर महीने का नॉट पॉसिबल मेरे दिमाग में 1 दिन पहले से टेंशन हो जाती है कि नेक्स्ट डे फास्ट है। तो मतलब कहीं न कहीं वो नेगेटिविटीज़ होती है या जो भी होती है, तो मैंने कहा आपको पता आप ही खुद बोलते हो कि मतलब हम जब पूरे अपने मन से, अपनी खुशी से कोई चीज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल परमात्मा सुन लेता है। या अगर हम टेंशन से या फिर मजबूरी से या फिर डर के मारे हम कुछ करते हैं, तो शायद वो परमात्मा नहीं सुनते हैं। तो ये मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैंने कहा गुरुजी अब से हालाँकि वो ए से एकादशी है बट से तो मैंने कनेक्ट किया। देन आफ्टर मैंने सोचा कि चलो अपने सिस्टर आंटी से पूछ लेती हूँ, वो शायद मुझे कुछ अच्छा सजेशन दें रिगार्डिंग दिस। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, हे गुरु महाराज जो वो बोले आप भी बुलवाना उनसे, जो भी बोलोगे आप बिल्कुल सही सजेस्ट करें मेरी आंटी मतलब मेरी सिस्टर आंटी। फिर उसके बाद मैंने उसके पास गई, मैंने उससे डिस्कस किया ड्रीम दर्शन के बारे में कि मुझे भोलेनाथ जी दिखाई पड़े थे। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा उद्धार से।
तो मैंने कहा वैसे ए से मैंने एकादशी मेरे को विज़िबल हुआ तो वो तो नहीं है, फिर मैंने उसको बताया कि मेरे को तो टेंशन हो जाती है हर महीने का होगा तो। मैंने कहा अगर मैं पूरी अपनी खुशी से वो करूँ तो शायद वो चीज़ परमात्मा सुनते हैं, तो डर के मारे करूँ तो वो शायद वो नहीं लगता है। तो फिर बात-बात में फिर एकदम से मेरी सिस्टर आंटी बोली, "अ से आंटी तो नहीं होगा? आंटी?" तो मैंने कहा, "यस यू आर राइट, अ से आंटी होगा।" क्योंकि से बोला भोलेनाथ जी ने और मैंने जो देखा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, इट वाज़ फ्रॉम एकादशी एंड उन्होंने से बोला तो मेरी दीदी ने यानी मेरे सिस्टर आंटी ने बोला कि से आंटी। मैंने कहा, "यस यू आर राइट, से आंटी, मीन्स आंटी।" और वो तो ए से था, तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यानी कि आंटी का मैंने 1 दिन पहले ही देख रही थी शिव पुराण का वो चल रहा था उनका ना चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो मैंने थोड़ा-सा हाथ जोड़ के मैंने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा ये दीदी आप स बिल्कुल सही कह रहे हो, से आंटी होंगी एंड 1 दिन पहले मुझे शिव पुराण आया था यूट्यूब में, मैंने हाथ जोड़ के मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा इट्स मीन गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं शिव पुराण सुनूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज मुझे सही गाइड करने के लिए, आप तो हमेशा करते हो आई नो। फिर उस दिन से उसके नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड लिसनिंग शिव पुराण। तो मैं पूरे 1 दिन में एक तो पूरा एपिसोड नहीं सुन पाती हूँ, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके सुनती हूँ। लाइक एक-एक अध्याय जो आंटी सुनाती हैं, वो मैं सुनती हूँ। तो थैंक यू सो मच आंटी, ये आप मतलब ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था, जो आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, तो मुझे लगा ये आपके उसमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड लिसनिंग शिव पुराण, जय गुरुजी। थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में सुनती हूँ और जहाँ से मैं बंद करती हूँ एक अध्याय कंप्लीट करके देन नेक्स्ट डे मैं फिर वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसमें जो आंटी जी बताती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ़ से कनेक्ट करती हूँ कि हाँ, हम जितनी बार शिव पुराण सुने, हमारे जो कर्म करते हैं, जो हमने पाप अब इंसान हैं, हमने पाप तो किया ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है या हमने पाप नहीं किया। अगर इस जन्म में नहीं किया है तो लास्ट ये मतलब पिछले जन्म में किया होगा, शायद इस जन्म में भी किया होगा, लेकिन हमें नहीं पता चलता हम क्या-क्या करते हैं। तो आंटी वही बताती हैं, मतलब बीच-बीच में आंटी बताती रहती है कि लाइक आप ये हम आदेश नहीं दे रहे या हमारी थॉट नहीं है। ये एक्चुअली गुरुजी का ही जब वो चाहते हैं जिसे सुनाना होता है, जब सुनाना होता है वो तभी करते हैं एंड दैट इज़ ट्रू आंटी, थैंक यू सो मच अच्छा गाइड करने के लिए। वो यही कहती हैं कि गुरुजी ही सुनाते हैं, हम खुद से नहीं हमारे मन में थॉट आता है, ये गुरुजी ही डालते हैं। और जो मेरे को ड्रीम दर्शन हुआ था भोलेनाथ जी का, तो रियली मैं तो सच में मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स टू से, मेरे पास सही में कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। साक्षात महादेव जी ने दर्शन दिया और उन्होंने ही मुझे गाइड दिया एंड आई नो वो गुरुजी ही थे। उन्होंने ही मुझे ये कहा कि उद्धार फ्रॉम लेटर दैट इज़ आंटी, आंटी थैंक यू सो मच आंटी। और तब से मैंने शुरू किया और मैंने फिर अपने भाई को भी बोला कि आप भी सुना करो, थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा करके जितना आप हो सकते हैं। एक्चुअली उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है मेरे भाई को, हाथ और पैर में थोड़ी दिक्कत है उसके, तो चलने-फिरने में उसे दिक्कत होती है। तो मैंने उससे भी बोला कि भाई ये मैं भी नहीं बोल रही हूँ, शायद गुरुजी ही कहलवा रहे हैं मुझसे कि आप भी सुनो, शिव पुराण सुनो, थोड़ा-थोड़ा ही में सुनो, जितना सुन सकते हो मन से सुनो और उसके बाद देखो आपका भी कुछ न कुछ कर्म होगा, पाप कर्म होंगे ही होंगे। जभी वो चीज़ मेरा भाई फेस कर रहा है, उसको चलने में, हिलने-डुलने में दिक्कत है। तो मैंने कहा आप सुनो, मेरे अपने भाई को कहा आप सुनो तो इससे आपके भी कर्म कटेंगे और गुरुजी आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। वो बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। तो मैंने अपने भाई को भी आंटी का जो लिंक है शिव पुराण का वो मैं डिवाइस उसको भेज देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने भी शिव पुराण सेकंड टाइम स्टार्ट किया है और रियली मतलब जो-जो मतलब आंटी बताती है हमें बीच-बीच में कुछ-कुछ बोलती है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल फैक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है जो चीज़ वो बताती हैं और
बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए आई डोंट नो। ये मैं जो भी बोल रहे हैं भगवान को याद करते हुए मैं बोल रही हूँ, गुरु महाराज को वही बुलवा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने शिव पुराण सेकंड टाइम स्टार्ट किया, अपने भाई को भी डे वाइज़ मैं लिंक भेजती हूँ। तो आंटी सुमन आंटी को भी बहुत धन्यवाद। एंड मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, हे गुरुजी महाराज सुमन आंटी का भी खूब ब्लेस करना, खूब भर-भर के ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग देना, उनके नियर एंड डियर को ब्लेसिंग देना, उनके जानने वाले सबको ब्लेसिंग देना और सारे संगत जो मेरा सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं सबको ब्लेस करना परमात्मा, हम सबको ब्लेस करो। और आई नो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, तभी आपने हमें कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज, सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो गुरुजी, सबका भला करो, सबका भला करो महाराज। अब तो मेरी यही अरदास होती है कि हे प्रभु, मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जिससे किसी को हर्ट हो या जिससे किसी को बुरा फ़ील हो। मुझसे परमात्मा ऐसे ही कार्य करवाना, ऐसे ही काम करवाना जिससे मैं किसी को खुशी दे सकूँ, किसी का भला कर सकूँ, मुझसे कुछ सेवा कर सकूँ जितना मैं कर सकती हूँ हे परमात्मा। थैंक यू। अब तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच मेरे मम्मी-पापा, मेरे माँ भोलेनाथ, मेरी दुर्गा माँ, मेरे शिव शंकर, मेरे भोलेनाथ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, 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 बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच महाराज एंड थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आज आपके पास लेकर आई हूँ मैं देश के कोने कोने से जो सत्संग, शुक्राना के सत्संग मेरे पास भेजे हैं और गुरुजी द्वारा जो भिजवाए गए हैं वो गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुंच रहे हैं। हाँ जी संगत जी, यहाँ पे जो भी सत्संग शेयर होते हैं गुरुजी के हुक्म से ही होते हैं। और मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, आप एक बार शिव पुराण का पाठ जरूर सुनेगा। यदि किसी भी आंटी को, अंकल को सत्संग के साथ साथ शिव पुराण का पाठ भी सुनना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा 9548842997 पर। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और एक बार ज़रूर सुनिएगा। वो पूरा का पूरा ही है, संपूर्ण है और उसमें ज़्यादा परहेज की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप सुनते हैं तो आप कैसे भी बैठकर, उठकर, किसी भी स्थिति में आप उसको सुन सकते हैं पाठ को, है ना। करने के लिए थोड़े से बंधन होते हैं तो, और सुनने में कोई ऐसे बंधन नहीं है। और संगत जी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। रिटर्न में जो भेजा है आंटी ने पहले वो कर लेती हूँ, फिर ऑडियो के सत्संग भी बहुत सारे हैं शेयर करने के लिए और रिटर्न के सत्संग भी बहुत सारे हैं शेयर करने के लिए। आज तो रिटर्न के सत्संग भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। संगत जी कोशिश कीजिए कि आप उसमें ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें, है ना। लेकिन जो आ रखे हैं वो मैं शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी आपसे क्या कहना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे भाई की आंखें काफ़ी ख़राब थी, एक आंख से नज़र नहीं आता था, दूसरी आंख भी ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि बाथरूम जाने के लिए भी किसी को साथ जाना पड़ता था। एक बार मैं उसको मिलने गई तो उसने मुझे कहा, बहन मेरे लिए अरदास कर दे अपने गुरुजी से, गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दें, उनकी बहुत कृपा होगी। संगत जी मैं अरदास कर दी तो दूसरे दिन मुझे मैसेज आया, तेरी अरदास कबूल कर दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके ऑपरेशन हैदराबाद में था तो मैंने उसको कहा, पहले मेरे साथ बड़े मंदिर चल, गुरुजी का शुक्राना करके लंगर प्रसाद खाओ, फिर ऑपरेशन करवाने जाना। डॉक्टर ने पूरा विश्वास नहीं दिया था परंतु ज़्यादा चिंता में था। दूसरे दिन मेरे साथ उसकी फैमिली दिल्ली के लिए बड़े मंदिर आ गई। 31 मई से 3-4 दिन पहले की बात है। मंदिर में बहुत तैयारी चल रही थी। उन्हें गुरुजी के दरबार में माथा टेक और उन्होंने लंगर प्रसाद लेकर उन्होंने सेवा
धाराओं ने गाड़ी बैठकर खाने को कहा। सेवादार होगा ये। सेवादारों ने गाड़ी में बैठकर खाने को कहा। यह कहने लगा, मुझे प्लीज़, मुझे यहाँ कहीं भी जगह है तो मैं यहीं खाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से 8 नंबर कमरे में सीढ़ियों पर बैठकर खाना शुरू किया। सेवादारों ने 2 कुर्सी भी ला दी। बैठकर पूरा लंगर उसने बड़े भावपूर्व ढंग से खाया। हमने गाड़ी में जाकर खाया। जब मैं 8 नंबर कमरे से बाहर आई तो एक बड़ी सुंदर औरत बाहर आ रही थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा, जय गुरुजी। उन्होंने मेरी तरफ बहुत मुस्कुराकर सिखलाया। ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ। उसके बाद मैं हैरान हो गई कि है तो गुरुजी हैं। उसके बाद मैं देखती रही, मुझे नज़र नहीं आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा यह सत्संग में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, ये इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। एक सत्संग और है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, जय गुरुजी। आंटी जी, आपको और सारे गुरु परिवारजनों को मकर संक्रांति लोहड़ी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय गुरुजी। गुरुजी सबकी मुरादें पूरी करें, सबके जीवन में घरों में सुख शांति खुशियाँ गुरुजी दें। आंटी जी, आज गुरुजी ने मुझे और मेरे आंटी जी और छोटे भाई की आंटी जी को अपने बड़े मंदिर बुलाया, जो मैं काफ़ी समय से बड़े मंदिर दोनों आंटियों को लाने के बारे में सोच रहा था। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में परेशानी है वैसे ही उनके जीवन में भी परेशानी है। आज हमारे पूजनीय गुरु पिताजी को रहम आ गया और दर्शन भी अच्छी तरह से गुरुजी ने करवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। करोड़ों खरबों बार हमारे सतगुरु जी महाराज जी का दिल की गहराई से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये एक सत्संग आंटी ने हैंड रिटन भेजा हुआ है और ये लिखते हैं, मेरे परम पिताजी गुरुजी महाराज के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग लिखकर भेज रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारे गुरुजी ने मुझे कई बार नया जीवन दिया है। उन्होंने मेरे पति और मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने हर पल हमारे परिवार को हर संकट हर बाधा से मुक्त करके मेरी ना जाने कितने कष्टों का निवारण किया है। वो हमें संकट आने से पहले ही उसका उपाय भी बता देते हैं। गुरुजी ने अपनी अनेकों ब्लेसिंग्स देकर हमारा कल्याण किया है। आंगन गुरु पाने मुझे अपना नया मकान और नई गाड़ी देने का आशीर्वाद दिया है। संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़कर हमें कीचड़ से बाहर निकालकर अपने चरणों में लगाया है। शुक्राना मेरे परमपिता, शुक्राना आपके चरणों में, आपकी रहमतों का शुक्राना, आपकी मेहरबानियों का शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। हम आपकी शरण में हैं। संगत जी, मेरे गले में बाईं तरफ एक गांठ हो गई है। मैंने गुरु जी के चंदन टीका लगाना शुरू किया और गुरु जी के दीपक में से तिल के तेल लेकर लगाना शुरू किया और गुरु जी का जल प्रसाद भी रोज़ पीती हूँ। संगत जी, अब मेरी वो गांठ ठीक हो गई है। शुक्राना मेरे गुरु जी। आप अपनी भक्त का कितना ध्यान रखते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा का बखान करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम आपके अज्ञानी और नादान बच्चे हैं। गुरुजी, हमारे माड़े कर्मों को बख्श देना। मेरे बख्शनहार, मेरे पालनहार गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी की बेटी गीता शर्मा, मेरठ। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग और अब मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी के हुक्म से ऑडियो में सत्संग आए हैं, वो आपके पास गुरुजी के हुक्म से पहुँच रहे हैं और गुरुजी अपने संदेशे आप संगत परिवार के पास पहुँचा रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही है। कर्म करते हैं संगत जी। जितना ज़्यादा हम गुरुजी का ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन सुन के ही गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं, है ना। तो संगत जी, सत्संग को अनदेखा मत कीजिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा और सुनने के बाद शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और गुरुजी की ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए
गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा। जय गुरुजी। सुनिए आज के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं बिहार से बोल रही हूँ, गुरुजी की बच्ची। और मैं ये अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहूँगी। और सुमन आंटी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी सत्संग ज़रूर शेयर किया करें। अभी मैंने उनको बहुत सारे ऐसे अपने शुक्राने सत्संग भेजे हैं, पर मुझे नहीं पता कि अभी तक वो शेयर हुआ है या नहीं। पर आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है सुमन आंटी, प्लीज़ मेरी ये सत्संग ज़रूर आप शेयर करिएगा। ये एक मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा एक संकट था, जिनको गुरुजी ने छोटे में काट दिया, छोटे कष्ट में काट दिया। कहते हैं ना कि 90% वो ले लेते हैं अपने ऊपर, और कुछ 10% वो हमें काटना होता है। और वो 10% मेरे पति को भुगतना पड़ा, काटना पड़ा। उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, बट बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे। और वो ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे एक्सीडेंट हो पाना बहुत मतलब नामुमकिन है। वो बहुत पतली गली, बहुत शांत। ऐसे भी मेरे हस्बैंड बहुत कम स्पीड में बाइक चलाते हैं, बहुत स्लोली जा रहे थे। वो अचानक से कार, एक बंद कार ने जैसे वो सामने आए, बस वो कार का डोर ओपन कर दिया, जिससे मेरे हस्बैंड बहुत गंदी तरीके से गिरे। पता नहीं कैसे बाइक ऐसे गिरा और उनको इतनी चोट आ गई। घुटने में हाथ कट गया, हाथ हाथ का एक फिंगर फट गया। मतलब पेन बहुत है उनको। बस ये गुरुजी का ही एक चमत्कार था कि उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सर में हेलमेट पहन रखा था, तो सर में कोई चोट नहीं लगा। नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। जब बुरा वक्त चलता है ना, तो आपको कभी कोई भी कहीं भी आपको संकट आ सकता है। तो ये हमारा एक बुरा समय चल रहा है, जिसको गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं। और बस सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जब खुद को सरेंडर कर दिया है तो फिर अब कोई चिंता नहीं है। बस गुरुजी ने मेरे पति को बचाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। मेरे मालिक ने तो बहुत कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, पर उन्होंने छोटे में काट दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरे परिवार के संग में रहते हैं। मैं हमेशा अपने पति को बोलती हूँ कि आप निकलो तो बस ये बोल के चलो, पर पता नहीं वो मन में बोलते हैं। उनको मेरे सामने बोलने में वो हेजिटेशन होता है, वो उतने ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं। तो पता नहीं वो मन में बोलते हैं कि नहीं, पर जब भी मेरे पति निकलते हैं और मेरा बच्चा स्कूल के लिए निकलता है, मैं हमेशा गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी आप इन दोनों के साथ साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा, हर मुसीबत से बचा के रखिएगा। गुरुजी का टीका मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने पति को लगा करके भेजूँ। और कल उन्होंने परसों परसों ये हुआ है, परसों उन्होंने टीका भी नहीं लगाया था। तो ये भी था, पता नहीं आए जैसे वो आए, मैंने उनके पूरे जो जख्म हो रखा था, उनको पूरा घुटने पूरे चोट लग गए हुए थे या छिल गए हुए थे, उस पर मैंने गुरुजी का तिलक लगाया। और उनको ये बोला है कि जल प्रसाद में देती रहती हूँ, चंदन टीका मैं उनको कर रही हूँ। और मेडिसिन लिया है उन्होंने, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। सेकेंड हादसा जो कल हुआ है वो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। कल मेरा बच्चा खेल खेल में वो जो थर्मोकोल का छोटा सा फोम जो होता है, कलरफुल फोम जो होता है, उसके टॉयज़ में वो कलरफुल फोम था। गलती मेरी थी, घर में बच्चों के घर में ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे वो टूटा ना, तो मैंने वो फोम कलेक्ट करके ना, एक मेरे पास लैम्प है उसके अंदर मैंने वो डेकोरेशन के लिए मैंने उसको उसमें डाल दिया। वो देख लिया था, वो निकाला, मैंने देखा कि वो निकाला है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो उसके ऐसे नोज़ में चला जाएगा। वो खेल रहा था और लकीली हस्बैंड ने देख लिया ये। उन्होंने देखा कि वो ऐसे करके नोज़ में डाल रहा था। और मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि ये थर्मोकोल जो है उससे खेल रहा है, फ़ोम से, और कहीं वो उसके नाक में ना चला जाए, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अचानक से शांत होकर के बैठ गया। मैंने खाना खाया, उसे भी खिलाया किसी तरीके से, वो ढंग से खाया नहीं प्रॉपर्ली। फिर मेरे हस्बैंड जब खाने के लिए बैठे ना, तो उन्होंने बोला कि वो कंटिन्यूअसली वो छींके जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मतलब छींक हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुगू आपने बेटा क्या किया है, आपने अपने नाक में वो फ़ोम तो नहीं डाल दिया? वो बहुत सहमा हुआ था। उसने बोला पापा डाँटोगे तो नहीं? फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मैं नहीं डाँटूँगा। मैं क्यों डाँटूँगा, बताओ क्या हुआ है? तो हाँ पापा गलती से वो मेरे नोज़ में चला गया। अब तो हमारी सांसें अटक गई। मैं बहुत काम थी, मुझे पता था कि गुरुजी इसका सल्यूशन ज़रूर निकाल देंगे, पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। इधर उधर वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब करूँ तो करूँ क्या। फिर उसको किसी तरीके से हमने टैप किया, मतलब पीठ पे, कि वो उससे भी खांसी हो उसको और वो निकले, पर वो सब कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ऊपर जाके अटक चुका था। और बच्चे जब सांस लेते हैं तो वो और ज़्यादा ऊपर
चला जाता है। वो बहुत छोटा है अभी, तो वो नीचे सांस मतलब निकालना वो सब उसको नहीं पता है। तो वो, और जैसे हम लोग कहते थे बेटा थोड़ा सा नीचे सांस लो, थोड़ा सा खा छींकने की कोशिश करो, पर वो और ऊपर चला जा रहा था, तो वो बहुत ऊपर चला गया। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने, फिर मैंने प्लकर निकाला, वो जो छोटा सा प्लकर आता है, उससे किसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे के नोज़ में से वो फ़ोम निकाला। और तब जाकर के हमें थोड़ा सा रिलैक्स ये लगा कि नहीं भाई, मतलब बहुत कुछ बड़ा हो सकता था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया और मेरे बच्चे को बचा लिया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है मालिक। मेरे पति, मेरे बच्चे पे बस यही अरदास है कि मेरे परिवार पे, हम तीनों पे अपनी कृपा बनाए रखिए मालिक। मेरे पूरे मायके परिवार पे, ससुराल परिवार पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा मालिक, क्योंकि घर परिवार को छोड़ कर के बाकी कोई नहीं है अपना गुरुजी, कोई नहीं है। इसीलिए मैं गुरुजी को बस हमेशा हर शाम को यही भजन सुनाती हूँ। 2 लाइन में बस यहाँ पे गाना चाहूँगी। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाव का माझी हो, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ये मेरा हो, पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। और सुमन आंटी प्लीज़ 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 आप ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। गुरुजी से अरदास है सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मेहर करे, सबके पति, सबके बच्चे, सबकी फैमिली को ब्लेस करे, किसी पे कोई संकट ना आने दे गुरुजी, सबको तरक्की दे, आगे बढ़ने का मौका दे, जीवन जीने दे गुरुजी, सबको ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए गुरुपा सबको। मंत्र जाप में करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा तानू अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपने मेरे को बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की है। लगातार मुझे आपकी ब्लेसिंग के मैसेज मिल रहे हैं गुरुपा, तो मैं मेरी ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। आप ही कहते हो ना गुरुपा कि भोजन और ब्लेसिंग कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भोजन भी एकांत में और भजन भी एकांत में, और जो ब्लेसिंग होती है उनको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो गुरुपा मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं सुमन आंटी जी के चैनल पर ये अपना शुक्राना सत्संग सेंड कर रही हूँ गुरुपा। ये शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, पुनीत और आशु। और गुरुपा वो बच्चे मेरे तो क्या हैं, वो आप ही के हैं गुरुपा। एक दिन आप ही ने कहा था ना मुझे कि मैंने तुझे अपनी तिजोरी में से 2 अनमोल रत्न दिए थे। पर गुरुपा वो आपके वो 2 अनमोल रत्न है ना गुरुपा, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते मेरा, बिल्कुल भी नहीं सुनते मेरी किसी भी बात को। और कई बैड हैबिट्स उन्होंने पाल रखी हैं गुरुपा। उन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मेरी शादी हुई थी ना गुरुपा जब मैं 18 साल की थी, और आज मैं गुरुपा 56 साल की हो गई हूँ। ये एक ऐसी गंदगी मेरे घर के अंदर घुसी हुई है गुरुपा। मैं इस बीमारी से, इस गंदगी से बहुत परेशान हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे को इससे छुटकारा चाहिए गुरुपा। और आपने मेरे अभी इन दिनों गुरुपा
मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा मेरे घर में सिर्फ एक मैं ही आपको दिल और जान से, आत्मा से, अपनी सांस से, गुरुपा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप मेरे पिता हो। और मेरे घर के अंदर गुरुपा हाथ सब जोड़ते हैं आपको, कभी कभी तो मेरा कहना भी मान लेते हैं गुरुपा, जलवल भी ले लेते हैं सब, चंदन का टीका भी। जैसे मैंने घी की बाती अपने पति के कंधे पे लगाई थी, उसके बहुत दर्द हो रहा था, और चंदन में मिला करके गुरुपा, चंदन टीके में मिला करके, और गुरुपा जल पिया नहीं छोटे बेटे ने, लेकिन फिर भी मैंने उस कारीगिरी करी गुरुपा, मैंने उसकी बोतल में मिला करके उसको पिला दिया। कल पिलाया तो कल उसने पी लिया था गुरुपा। तो वैसे हाथ जोड़ते हैं गुरुपा, लेकिन जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना गुरुपा, मुझे सच जैसे मेरे को आपसे इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत गुरुपा मेरे को तो बचपन से ही थी आपसे। बस वही बात है ना गुरुपा कि रूप अनेक है, लेकिन हो तो आप वही महाशिव हो ना मेरे। पहले मैं महाशिव के नाम से पूजा करती थी गुरुपा आपकी, अब मैं मेरे गुरुपा के नाम से पूजा करती हूँ आपकी। बस फर्क इतना ही है गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे की इन दिनों आपने बहुत रक्षा की है। मेरे छोटे वाले बेटे की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुपा मेरे काहे के बेटे हैं, वो अनमोल रतन दोयते तो आप ही के हैं गुरुपा। और बड़े वाला जो है ना गुरुपा आपका दोयता, उसको तो डॉक्टरों ने बहुत दिन पहले ही कह दिया था तेरा लीवर की लास्ट स्टेज चल रही है। लेकिन फिर भी गुरुपा ये दोनों भाई है ना, अपनी गंदी आदतों से बहुत वो हैं, मानते नहीं, बाज नहीं आते हैं गुरुपा बिल्कुल भी। और मैं कई बार इनको गुरुपा यूँ कहते हैं ना कि माँ को थोड़ा सा ना कड़क हो करके भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए माँ को, तो मैं कई बार इनसे कड़ा होकर के बोल जाती हूँ, लेकिन गुरुपा मैं आत्मा से इनके साथ नहीं बोलती हूँ। इस बात को आप गुरुपा जानते होंगे। ऊंची आवाज़ में बोल जाती हूँ, कई बार इनको डांट देती हूँ, मैं फटकार देती हूँ, क्योंकि गुरुपा ऐसे कहते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माता होती है गुरु। तो गुरुपा मैं बचपन से कभी भी मैंने इनको गलत शिक्षा नहीं दी और ना गलत शिक्षा देती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुपा इनकी संगत ऐसी पड़ी है, पता नहीं कैसी संगत में जाके इन्होंने कुछ गंदी आदतें पाल ली है गुरुपा। और उस गंदी आदत से मैं गुरुपा आज से नहीं, मैं 18 साल की थी जब मेरा ब्याह हुआ था ना गुरुपा, तब से परेशान हूँ मैं गुरुपा। आपको मेरे आपके बड़े दोहते की तरफ से, आपके छोटे दोहते की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत शुक्राना है गुरुपा। अब वो बड़ा वाला थोड़ा ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन आदत तो उसने भी गुरुपा गंदी पाल रखी है। अब वो थोड़ा ठीक खुश है गुरुपा, पर लेकिन उसके लीवर का कोई पता नहीं है गुरुपा। मैंने बहुत कोशिश की उस समय में, जब बड़े मंदिर आई आपके पास, मैं चाहती थी गुरुपा वो भी मेरे साथ आता, आपके बड़े मंदिर दर्शन करता आकर के गुरुपा, क्योंकि गुरुपा सब यूँ कहते हैं कि आपके वहाँ का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाने से सारी बीमारियाँ कट जाती हैं गुरुपा। तो मैं चाहती थी कि वो आपका लंगर प्रसाद खाए गुरुपा आकर के, और उसकी सारी बीमारी दूर हो जाए। और गुरुपा छोटा वाला बेटा इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा। हम बीकानेर आए हैं ना, जब से मैंने 16 मार्च को ज्वाइन किया था गुरुपा बीकानेर आ करके। और क्यों किया था गुरुपा, ये इस बात का भी आपको पता है, आप तो जान ही जानो। गुरुपा आई तो मैं भला करने थी, लेकिन मैं तो जब से आई हूँ ना गुरुपा, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इतनी परेशान हूँ गुरुपा, मेरा पूरा घर बिखर गया है। मेरी 2 छोटी छोटी पोतियाँ हैं छोटे वाले बेटे की गुरुपा, उसकी धर्मपत्नी गुरुपा बैठी हुई है अपने पेट के 2 महीने से।
आती भी नहीं है, और ना अपने बच्चों की याद आती उसको गुरुपा, ना अपने पति की याद आती, और हमसे तो कोई लेना देना है ही नहीं गुरुपा। और आप जान ही जानो गुरुपा, आपने मुझे मैसेज दे करके सब चीज़ समझाई दी थी, सब चीज़ बताई दी थी। मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहती गुरुपा किसी भी चीज़ का। अब आपको तो पता ही है गुरुपा, क्या बताऊँ आपको, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है गुरुपा। गुरुपा आपको तो मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, मेरे बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, मेरे पति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है, तीनों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनके कंधे में भी फर्क आया गुरुपा पहले से। जल प्रसाद गुरुपा कल आई थी मैं यहाँ पे 3 दिन का कोर्स में बाहर जयपुर आई हुई हूँ गुरुपा। घर की हालत बहुत ख़राब है, कोई काम वाली नहीं मिली हुई है। अब गुरुपा मैं तो आपके भरोसे छोड़ आई उनको। मैंने कहा गुरुपा जाने और छोटे छोटे बच्चे जाने, मेरा पति जाने और मेरे बच्चे जाने। और छोटा वाला बेटा तो गुरुपा जब से आया है बीकानेर से तब से 1 महीने नौकरी मिल गई, फिर बेरोजगार, फिर नौकरी मिल गई, फिर बेरोजगार। गुरुपा बेरोजगार बैठा हुआ है वो घर पे। और गुरुपा आपने उसके हाथ में वो हुनर दिया है, इतना आशीर्वाद है, वो बहुत मानता है महाकाल को गुरुपा। वो हुनर है उसके हाथ में गुरुपा, और आज वो क्या कहते हैं बहुत बेरोजगार होकर के बैठा हुआ है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हृदय से शुक्राना है गुरुपा। एक बात और कहनी थी आपको, आपसे एक हाथ जोड़ थी गुरुपा। घर के अंदर तो गुरुपा मुझे टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता गुरुपा। सारा तो मेरे को घर का काम करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे संभालने पड़ते हैं, फिर मेरी नौकरी भी है गुरुपा, मुझे नौकरी भी करनी पड़ती है गुरुपा। मुझे किसी का सहारा नहीं है घर के अंदर कि कोई मेरा थोड़ा सा भी सहयोग कर दे। सब ऑर्डर मारते हैं गुरुपा वो तो महाराज हैं गुरुपा, और मैं क्या कहते हैं उनकी दासी हूँ गुरुपा, सबकी, मेरे पति की दासी हूँ, मेरे बच्चों की दासी हूँ गुरुपा, सबकी दासी हूँ गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, मैं माँ हूँ, कोई बात नहीं। और पत्नी धर्म है मेरा गुरुपा, वो ऑर्डर मार देते हैं तो कोई बात नहीं गुरुपा। कोई मेरी मदद नहीं करता तो कोई बात नहीं गुरुपा। मुझे इस चीज़ से भी दुख नहीं है गुरुपा। जब तक मेरे शरीर में जान है ना, तब तक मुझसे जितना होगा ना गुरुपा मैं ज़रूर करूँगी, और सबके लिए करूँगी, जीवित रहूँगी जब तक गुरुपा। गुरुपा बड़ी विकट समस्या है, बड़ी विकट परिस्थिति है घर की इस समय। अब उस परिस्थिति को गुरुपा आप देख लो, आपको ही देखना है गुरुपा। मैंने तो सिलेंडर कर दिया गुरुपा, और मैं तो इसलिए निकल आई थी गुरुपा आपका नाम ले करके। मैं बहुत दिन गुरुपा घुट घुट के जी ली गुरुपा। मैं तो मुस्कुराना ही भूल गई हूँ, हंसना ही भूल गई हूँ गुरुपा। और नहीं, ये आपकी बेटी इतनी चंचल, इतनी खुश रहने वाली, और 10 जनों को हंसा के चलने वाली थी आपकी यह बेटी तो। और अब गुरुपा ऐसी हो गई है गुरुपा, ना तो किसी से बात करने का मन करता है मेरा, ना कुछ करने का मन करता है। सब टोकते हैं, तू ऐसे क्यों रहती है, तू ऐसे क्यों रहती है। क्या करूं गुरुपा, मेरा अंदर से तो मेरी आत्मा ही मर गई गुरुपा सब चीज़ों की तरफ से। जिंदगी में गुरुपा धोखे ही धोखे, जिसके साथ भला करा उसने धोखा दिया गुरुपा। पर खैर गुरुपा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुपा। वो जाने, उनका कर्म जाने गुरुपा। मैंने अब जिक्र भी नहीं करना है किसी का गुरुपा। मन हृदय से मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुपा। शायद मेरे ये कोई कर्म दंड है गुरुपा, ये कोई इस जन्म में जाने जाने में कोई अपराध हुए हैं, या मेरे से पहले जन्म में कोई अपराध हुए हैं गुरुपा। पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म दंड है गुरुपा, भोग रही हूँ गुरुपा। कट जाए तो जल्दी से बढ़िया गुरुपा, आपकी शरण में आ जाऊँ। और गुरुपा, मेरी पोस्टिंग करा दी आपने, मैं तो जाना ही नहीं चाहती हूँ गुरुपा। मुझे ना तो पैसे का लोभ है, ना किसी चीज़ का लालच है गुरुपा। मुझे किसी भी चीज़ का लोभ लालच नहीं है गुरुपा। आपने मुझे बहुत संतुष्टि दी है,
इतना सब्र दिया गुरुपा, 2 वक्त रोटी दी है मेरे को खाने के लिए, रहने के लिए, मुझे मकान दिया है। चाहे वो मकान मेरा सरकारी है गुरुपा, मेरा खुद का मकान है जो गुरुपा वो तो मैंने किराए पे चढ़ा रखा वहाँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बीकानेर हो गई। इसलिए गुरुपा सब कुछ दिया हुआ है आपका, पर लेकिन सब कुछ होते हुए भी गुरुपा कुछ भी नहीं है मेरे पास। खाली हूँ गुरुपा मैं तो इस समय बिल्कुल। सब कुछ दिया है गुरुपा आपने, सारे सुख दिए हैं गुरुपा, लेकिन फिर भी कोई सुख नहीं है गुरुपा मेरे को तो। पता नहीं गुरुपा, पर लेकिन एक सुख आपने सबसे बड़ा दिया, आत्मा की संतुष्टि का सुख दिया है गुरुपा। बस मुझे वो सुख में मैं अपना जीवन काट रही हूँ, यापन कर रही हूँ गुरुपा। बाकी और मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो गुरुपा आपसे बात करने बैठ गई आज, ना तो आपका मैंने मंत्र जाप किया, वैसे 24 घंटे मेरी जबान पे आपका मंत्र जाप रहता है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है आपको, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा पता नहीं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ ये कहूँगी गुरुपा से, ये कहूँगी गुरुपा से, लेकिन जो आपने बुलवाना होता है, जो शुक्राना आपने कराना होता है गुरुपा, बस वही शुक्राना हो पाता है, और इससे आगे मैं जानती नहीं हूँ गुरुपा। सुमन आंटी को भी कोटि कोटि शुक्राना है, मेरी पूरी सारी संगत को शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सर्वत का भला करो गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा। इस संसार में जो 84 लाख योनियाँ हैं गुरुपा, उनका सबका भला करो गुरुपा। और मेरी तो एक ही अरदास है गुरुपा, इस 84 लाख योनियों से सबको मुक्त करो गुरुपा, और मुझे भी मुक्त करो गुरुपा, और ये जन्म मरण के चक्र से मैं बिल्कुल दूर हो जाऊं गुरुपा, और मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुपा। बस यही अरदास है गुरुपा मेरी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मेरे बच्चे सुखी रहें और मुझे याद भी नहीं करें गुरुपा। बस इतना सुख दो गुरुपा, उन्हें इतना सुख दो कि वो बिल्कुल भूल जाएं गुरुपा मुझे। और मेरा तो ये जो मोह है ना गुरुपा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो क्योंकि उन मासूम बच्चों को देखती हूँ इसलिए उनकी सेवा करती हूँ गुरुपा। वो तो माँओं की सेवा नहीं करती, लेकिन मैं दादी होकर के सेवा करती हूँ गुरुपा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। मैं मेरे धर्म कर्म से विमुख नहीं हो सकती गुरुपा, क्योंकि मेरे को मेरी माँ ने, मेरे पिता ने यही संस्कार दिए थे जो मेरे पाप के थे। और आप मेरे परम पिता हो, और आप मेरे परम पिता हो, मेरे हृदय में भी विराजमान हो गुरुपा। तो आपके जो जितने भी आपके आदेश हैं गुरुपा, और जिन जिन पे आप चलने का उपदेश देते हो गुरुपा, मैं उन सब पे चलना चाहती हूँ। और गुरुपा मुझे मुक्ति दे दो गुरुपा, मुझे मुक्ति दे दो गुरुपा। आपकी शरण में हूँ गुरुपा, मेरा पूरा परिवार मैंने आपकी शरण में दे दिया गुरुपा, और मैं तो आपकी शरण में हूँ ही गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी मेरा शेयर कर देना ज़रूर, मैंने 2 बार पहले भी आपको भेजे थे शुक्राने, लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं आपको आई, क्या हुआ गुरुपा, पता नहीं, शायद गुरुपा नहीं चाहते थे, गुरुपा की मर्जी नहीं थी कि मेरे सत्संग शेयर हो। आगे गुरुपा जाने और आप जानो। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। क्षमा गुरुपा, क्षमा गुरुपा, क्षमा गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी विजीता बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में 7 जुलाई 2024 में आई। मेरी जेठानी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। कहा कि गुरुजी सबकी बिगड़ी बनाते हैं। गुरुजी से जैसे ही मैं जुड़ी, मेरे घर के वातावरण में बहुत परिवर्तन नजर आया। घर में प्यार का माहौल हो गया। सभी एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पिछले कई सालों से हमारे घर में रेनोवेशन की ज़रूरत हो रही थी, मगर किसी ने आगे नहीं बढ़ा। मगर जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, हमारे घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया और वो सब कुछ हुआ जो मेरे मन में था। और घर की डिज़ाइन जैसी होनी चाहिए थी, जो जैसे मेरे मन में था कि होनी चाहिए, वैसे ही होने लगा। जय जय गुरुजी, मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा। मैं ड्राइविंग करने के वक्त जब गुरुजी का नाम लेकर निकलती हूँ, पता नहीं कैसे भीड़ से मेरी गाड़ी फटाफट बाहर निकल जाती है। ये गुरुजी की ही महिमा है। मैं ड्राइविंग बहुत अच्छा नहीं जानती हूँ, मगर गुरुजी हमेशा मुझे बचाते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब ऐसा हो गया है कि बिना गुरुजी का मेरा कोई काम सफल नहीं होता है। दिमाग में शांति भी रहती है कि गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरा हर जायज़ काम होकर रहेगा। अभी एक और समस्या मेरे सामने आई है। मेरे ससुर जी एकदम ठीक नहीं हैं। 1 हफ्ते के अंदर उनका तबीयत इतना खराब हो गया है कि वे आईसीयू में भर्ती हैं। गुरुजी मेरे ससुर जी को स्वस्थ कर दें और उन्हें वापस घर ले आएं। ये मेरी अरदास है गुरुजी से। 1 हफ्ते पहले मेरे ससुर जी एकदम स्वस्थ थे और एकाएक उन्हें ऐसा हो गया। गुरुजी मेरे ससुर जी को स्वस्थ कर दीजिए। गुरुजी के इस महामंत्र से मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना तक के लिए विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी शुक्राना संदेश को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी दोपहर के 2:09 हो रहे हैं। रात में बहुत ठंड रहती है, इसलिए मैं छत पे आके नहीं करती हूँ शुक्राना सत्संग। और दिन में शाम को हर समय तो घर में इतना शोर होता है टीवी का, अकेले बैठने का जगह भी नहीं मिलता है, सब रूम में सब रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे गुरुपा माफ़ करे। गुरुपा मुझे 3 दिन से बोल रहे शुक्राना करने के लिए, तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं सुनी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरा शुक्राना ये है, शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा सुमन आंटी। ये शुक्राना है मेरा कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू मेरी दीदी की बेटी जो है ना, मैंने पहले भी उसका शुक्राना सत्संग डाला है। तो सुमन आंटी, मैंने आपके चैनल में नहीं डाला था उसका शुक्राना, जब मैं वो दूसरी आंटी के चैनल में डालती थी तो आधा उसी, पूरा तो उसी में है, लेकिन उसका आधा मैं डालना चाहूँगी। शुरू से थोड़ा बता देती हूँ कि शुक्राना ये है, मेरी दीदी की बेटी पैरों से अचानक ही नहीं चल सकती थी, मतलब अचानक ही उसको दिक्कत हो गई थी, तो गुरु पानी उसे ठीक किया है। आज वो धीरे, मेरे घर जब वो आई दिल्ली से तो अपने पैर पे ही चल के आई थी, और धीरे धीरे वो आज बहुत ठीक से चलने लगी है। यहाँ तक कि वो टॉयलेट हो गया या जो भी है, टॉयलेट या बाथरूम जो भी है, दोनों चीज़ वो चेयर पे ही जाती थी।
बाथरूम में नहीं जा सकती थी, सब कुछ उसका करना पड़ता था। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से आज वो इतनी ठीक हो गई है कि वो खुद पैर से चलती है, यहाँ तक कि दौड़ती भी है, डांस भी करती है, उसको डांस का बहुत शौक है। और अब वो बाथरूम में ही जाती है, आ, बाथरूम ही यूज़ करती है। अब टॉयलेट के लिए जो भी है बाथरूम में ही यूज़ करती है। पहले बैठ नहीं सकती थी ना, वो गिर जाती थी, अपने पैर, उसका पैर अपने पैर में उसका वज़न नहीं था पैर में, पर बेजान पैर हो गए थे उसके। तो गुरुपा की बहुत मैसेज आए मेरी दीदी की बेटी के लिए भी। आज वो बिल्कुल ठीक है और पैर में बिल्कुल भी जो नीचे की हम लोग की उंगली रहती है पैरों की, वो भी एकदम ऐसी झुकी हुई सी रहती थी, बोले पैर एकदम उठते ही नहीं थे। अब उंगलियों में भी जान आ गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। आगे भी गुरुपा उसे और ठीक करेंगे, मतलब ठीक ही है, बस बोलते ना 90% ठीक हो गई है, बस 10% बाकी है वो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी दीदी की बेटी को आपने नया जीवन दान दिया है। नहीं तो लड़की की जात है, लड़की है, आज वो ऐसी रहती तो जिंदगी बेकार थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे कहते हैं नहीं, दूसरा मेरा ये सत्संग है कि कल की ही बात है, मेरे अंकल जी का, उनका तो कभी काम ही नहीं होता है, उनके काम में डिस्टर्ब ही चल रहा है अभी। तो वो भी गुरुजी से अरदास के, मेरे अंकल की साइड से है, उन्होंने मुझे कल बताया था, गुरुजी से उन्होंने अरदास की थी कि उनका काम हो जाए, और वो काम उनका हो गया है। तो मेरे अंकल की तरफ से गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आता है माफ़ी मांग ले। तो गुरुपा मैं मैं मेरे मैंने जितनी भी गलतियाँ की है, जो भी की है, मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जितने भी कर्म किए उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। और गुरुपा का एक मैसेज आया मेरे पास कि तू मंत्र जाप किया कर, तू ज़रूरी नहीं है तू पूजा करने का मेरा बहुत सोचती है, तू सोचती है गुरुजी के लिए ये करूँ, गुरुजी के गुरुपा के लिए ये करूँ वो करूँ, तू बहुत सोचती है, लेकिन तेरी तू कर नहीं सकती है, तेरा सब कुछ प्लान चौपट है, कुछ ऐसा ही था। और मैं जो सोचती हूँ ना, कभी भी वो कुछ होता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ जल्दी काम करके आज ये करूँगी, आज वो करूँगी, गुरुपा को टाइम दूंगी, गुरुपा के लिए ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, कुछ नहीं होता, उसका उल्टा होता है मेरे साथ। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप ने मुझे, आप तो समझते ही हो, आप तो समझते ही हो, बीच में डिस्टर्ब। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था मेरे पास कि तू मुँह सबकी सुना कर, तू भूला मत किया कर, तू अपने कर्म मत खराब कर, चुप रहा कर। गुरुपा मेरा देख देख के ना एकदम दिमाग खराब हो गया, आप खुद देखते हो घर पे भी, और मेरे अंकल जी को भी, होने वाले अंकल जी, वो मेरा इतना दिमाग खराब करके रखा है ना। मेरे मुंह से आज बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ निकला है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे बहुत ज़्यादा। वो ठीक ही नहीं होता है, पता नहीं, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती, कितना बर्दाश्त करेगा इंसान का। बस मेरा यहीं तक आज शुक्राना है गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई कहने में कोई गलती हुई है तो। और गुरुपा अगले शुक्राने तक मैं फिर लेके आऊँगी, अभी तक के लिए
मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। 5 ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਭੰਡੀ ਮਾਲਕਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ ਤੋਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈ ਚੱਲਿਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ। 888, 111, 000, 777, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰੁਤਬੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਰਨ ਇਬਾਦਤ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਤਾ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦੇਸ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਰੁੱਤ ਬੀਜਣੇ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਕਰ ਲੋ ਭਗਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰ ਲੋ ਭਗਤੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਬੀਜਣੇ ਦੀ, ਬੀਜ ਲੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। हर वक्त अंग संग सहाय रहना गुरु जी। उठते बहते सौंदे पींदे जागते अंग संग सहाय ही रहना। वाहिगुरु सतनाम। करी भला मालका सब दा भला करे। वाहिगुरु सतनाम। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अमृत वेला का सत्संग है। 3:11। आज 15 तारीख है जनवरी। और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई भूल चूक हो गई तो गुरु जी और सारी संगत मुझे माफ कर देना। मैं बस छोटा सा सत्संग कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के चरणों में जो अरदास लगी है बस पूरी हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे प्यारे गुरु जी पूरा विश्वास करते हैं। पूरा विश्वास कभी बच्चों को डगमगाने नहीं देते, पूरा करते हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ जो ये सत्संग शेयर करें उनका भी बहुत बहुत अच्छा होए। उनके घर में इतनी बरकत, कोई रोग कोई बीमारी कभी ना आए। और जो सत्संग सुन रहे उनके घर में भी खुशियाँ खुशियाँ, कभी रोग और बीमारी कभी ना आए। सबके घर में ऐसी खुशियाँ रहे गुरु जी। आप हो तो किस बात की टेंशन। टेंशन वो करे जिनके सर पे गुरु ना हो। और मेरे तो सर पे गुरु है हम सबके। सॉरी संगत जी, मैंने मेरे बोले सबके। गुरु जी सर पे है तो किस बात की टेंशन। बस हमारे ऊपर तो महाशिव है, उससे बड़ी दौलत तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। वह है तो हम बिंदास हैं। इसलिए गुरु जी का नाम जपो, गुरु जी पे बस विश्वास रखो, विश्वास मत तोड़ना। मैं इतनी बीमार हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी के लिए आज गुरु के जल प्रसाद से मैं बहुत सही हूँ, चंदन तिलक से। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मकर संक्रांति थी तो गुरु जी ने बोला था कि 14 दिए जलाने हैं। संगत जी, गुरु जी ने ऐसे 14 दिए जलाए कि हर काम अपने आप ही होता गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ये सब हमें पहले पता नहीं था। अब गुरु जी ने हमें जब से जोड़ा है, जैसे जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे ही करते जा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह मैंने गुरु जी को पैरों में चरण में गुरु जी के तिलक लगाया तो उसी टाइम ही ओम बन गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हमें हर टाइम ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सतगुरु आप अपने चरणों से ही लगा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ही सब काम हो रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कर्ज के लिए अरदास लगाई हुई है गुरु जी, आप ही हमारे कर्ज उतार भी रहे हैं और धीरे धीरे उतर भी रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सद्बुद्धि देना मेरे अंकल को कि धीरे धीरे हमारा कर्ज उतर जाए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि 6 दिन में तेरे जीवन में चमत्कार होगा, तो विश्वास रख, विश्वास रख। विश्वास है गुरु जी। सब कुछ तो आप पे ही छोड़ दिया है गुरु जी, आपको ही सरेंडर कर दिया है।
शुक्राना शुक्राना हर सांस शुक्राना हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी की महामंत्र के साथ में ये शुक्राना सत्संग आज 15 जनवरी 2025 समय अमृत वेला 3:09 पर करना चाहता हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है महाराज का जो चरणों में बैठने की हमें दात बख्शी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अमृत वेला में अभी ही एक गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ, जिसमें गुरु जी ने सुनवाया कि मैं तेरे घर कल आऊँगा। उसका हेडिंग ऐसे था सत्संग का, और गुरु जी महाराज जी ने सत्संग सुनवाया। सत्संग में बोला गुरु जी महाराज ने कि शनिवार तेरे ऊपर भारी था, और उसमें 2-3 बार एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाए, और गुरु जी महाराज ने शुक्राना करने के लिए अभी सब शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। कोई आंटी जी उसमें स्कूटर लेके जा रही थी, और उसमें ही पीछे से गाड़ी ने हिट मारा, ऐसे कुछ एक्सीडेंट का सुनवाया। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। और सत्संग में बीपी का भी सत्संग सुनवाया। आज आंटी जी की तबीयत से हमसे ठीक नहीं, चक्कर आ रहे थे। गुरु जी महाराज ने बोला है कि सत्संग कर, शुक्राना से कर और कष्ट कटा। और ये भी गुरु जी महाराज ने बोला है कि मतलब जहाँ पर तेरे घर में के मंदिर में मेरा वास है, और जहाँ पर मेरा वास होता है वहाँ पे किसी की नज़र वो कुछ नहीं होता। तो तेरे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास का है। तो अपना सिमरन कर, मंत्र जाप कर। और यही बताया है गुरु जी महाराज ने, यही सुनवाया। तो ये तो अनंतम शुक्राना महाराज का हर पल शुक्राना है, जो दिन रात हमारे इतनी चिंता करते हैं। गुरु जी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, क्या बोलें। हमारे माँ बाप, गुरु जी, पिता, भगवान, सबका फर्ज अपने आप ही करते जाते हैं, सबका फर्ज अपने आप निभाते हैं। हम भले भूल जाएं मगर गुरु जी महाराज नहीं भूलते, संगत जी नहीं भूलते। वो हमें हाथ पकड़ के हर काम करवा देते हैं संगत जी, हर काम करवा देते हैं।
सिर्फ विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, जय संगत जी। इसी के साथ शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। अगर कोई गलती, कोई भूल हो गई हो गुरुजी महाराज, संगत जी, मुझे माफ़ करना और मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये सत्संग मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरुपा आप अपनी मेहर से अपनी संगत पे बनाए रखें। गुरुपा के पावन महामंत्र से हम आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जो है वो मैं इस अमृत वेला में कर रही हूँ। अभी सुबह के 3:16 हो रहे हैं और आज के जो है वो 15 तारीख है, 15 जनवरी है। और मैं गुरुपा का सत्संग का आरंभ करती हूँ। गुरुपा की मेहर तो मतलब जितनी भी बोले उतनी ही कम है। हर दिन हर पल हर क्षण गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो गुरुपा का जो है अनंतम शुक्राना है। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमको अपना साथ देते हैं। कभी भी कोई मतलब परेशानी आने ही नहीं देते दिमाग में भी। तो मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उनकी मेहर हर तरह से अपनी संगत पर हमेशा रहती है और हमारे साथ भी रहती है। हमेशा गुरुपा हम संग महसूस होते हैं। जो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ रोज़। गुरुपा हमें डिफरेंट तरह तरीके से दर्शन अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और ऐसा लगता है कि हर इंसान में बस गुरुपा ही आ गए हैं। ऐसा हर जगह फील होता है। ऐसे ही मैं एक मतलब सत्संग शेयर करती हूँ। जब मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ रोज़, तो एक बंदा है, वो भी मॉर्निंग वॉक आता होगा, एक आदमी मतलब। तो वो मेरे पास आकर बोला कि एक दिन मुझसे पूछा कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो मेरे पास आकर बोला कि आप को मैं देखता हूँ आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, रोज़ आप मॉर्निंग इतनी ठंड में भी मॉर्निंग रोज़ आते हो। जबकि कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी या कोई ऐसा दिख का सुबह सुबह इतना मतलब फिट नहीं रहता था, ध्यान नहीं देता। आप बहुत फिट हो और आप बहुत यंग लगते हो। बहुत, आप कितनी एज है आपकी, उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी एज जो है इतनी 40 समथिंग मैंने बताया। तो वो बोलने लगे कि अच्छा, आप तो बिल्कुल भी लगते नहीं हो और आप बहुत फिट हो, आप ना कभी बूढ़े नहीं हो गए। ऐसे बोला, आप कभी बूढ़े नहीं हो गए। और बड़े अजीब तरह से वो बोला कि आप कभी बूढ़े नहीं हो गए, आप बहुत ही मतलब रनिंग भी करते हो, मैंने आपको रोज़ देखता हूँ, ऐसे करके वो बोलकर गए। तो मैंने बोला थैंक यू। तो फिर वो ऐसे करके चले गए। दूसरे दिन उस समय मैंने नोट नहीं किया कि ये कौन है। दूसरे दिन फिर वही आदमी दूसरे दिन फिर आए मेरे पास और फिर बोलने लगे, अच्छा आप एक्सरसाइज रोज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप कितने साल के हो? तो मैंने पूछा, अभी तो मैंने इसको कुछ दिन पहले बताया था, 2-3 दिन पहले भी फिर दोबारा पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ अलग बोलती हूँ, तो शायद ये इनको मतलब कुछ बोलेंगे कि उस दिन आपने ऐसे बोला था, आज ऐसे बोल रहे हो। तो मुझे पता चलेगा कि ये सेम ही आदमी है। मतलब आदमी तो सेम थे, लेकिन ये ग्रुपा तो नहीं है। तो मैंने उनको ना ऐसे बोल दिया कि मैं तो ऐसी मतलब 30 समथिंग हूँ, 38। तो वो बोलने लगे,
हाँ, तो आप तो बहुत ही यंग बहुत ही यंग लगते हो। तो बोलते कि हाँ, आप ना कभी बूढ़े नहीं हाँ, ऐसे बोला, हाँ, अच्छा आप तो काफ़ी यंग लगते हो, आप अपना ध्यान रखते हो आप, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके वो चले गए, पर उन्होंने एक भी बार ऐसे नहीं बोला कि आपने कल तो 40 कुछ बोला था, आज आप इतना बोल रहे हो। तो वो कुछ भी नहीं बोले, तो मुझे लग गया कि ये बंदा जो पहले दिन आए थे वो ये आदमी के रूप में गुरुपा ही थे, तभी वो मुझे बोल रहे थे ऐसे। और आज ये कुछ भी नहीं बोले। तो जय गुरु जी ऐसा मतलब फ़ील हुआ, और मैं जय गुरु जी बोली, शुक्राना गुरु जी बोली, और बहुत अच्छी स्माइल करके वो चले गए। तो मैं इस तरह से गुरुपा अपनी जो है किसी भी इंसान, किसी के रूप में भी आकर हमको जो उसका बिहेव से पता चल जाता है कि ये वो इंसान नहीं है। तो ऐसे करके गुरु जी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने हमें हर क्षण मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है संकटों से। तो वो मैं हर बार शेयर करती हूँ, उस हर पल का शुक्राना करती हूँ जो गुरुपा के मेरे हाथ जो गुरुपा ने फिजिकल रूप में पकड़ा था, है ना? वो उससे मतलब पहले जो भी मेरे साथ मतलब ये गुरुपा की जो मेहर हुई है उसका शुक्राना करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे गुरुपा कर रहे हैं ऐसे पता नहीं था। तो ये उस समय की बात है जब मैं हाँ, ऑफ़िस जाया करती थी, मैं और मेरी फ्रेंड, हम देहरादून में हम तीनों फ्रेंड जाया करती थी, और हमारे पास जो है हीरो बुक होती थी। तो मैं जो है मैं और हम क्या करता विंटर का दिन होता था या वैसे दिन होता था, हम लोग मैं तीनों फ्रेंडों के पास थी अलग-अलग, लेकिन मेरी तीनों बेस्ट फ्रेंड थी हम, तो मैं अपनी फ्रेंड को एक हम 2 फ्रेंड इकट्ठे जाती थी, मेरे घर के पास मेरी जो फ्रेंड थी और दूसरी फ्रेंड थोड़ा दूर रहती थी, वहाँ से आती थी। हम तीनों साथ में जाया करते थे, बट हम 2 एक में जाते थे और वो एक अकेली जाती थी। ऐसे करके हम जाते थे। तो एक बार होली का टाइम था, उसमें छोटी होली आने थी, और छोटी होली थी और हम लोग ऑफ़िस से वापस आ रहे थे। तो मेरी फ्रेंड जो थी एक आगे थी हमसे, जो अकेले थी, और हमारी मेरी फ्रेंड हमारे पीछे थी और हम आगे थे। मैं आगे चला रही थी, तभी मैं ऐसे आगे चली तो लोगों ने ऊपर से ना यहाँ पर वहाँ पर लोग बहुत वो करते हैं, ऊपर से लोग पानी डाल रहे थे। ऊपर आई थिंक फर्स्ट सेकंड फ्लोर से खड़े होके लोग ना पानी की बाल्टी-वाल्टी डाल के बैलून फेंक रहे थे सड़कों पे। तो वो जैसे हम लोग निकले, तो ऊपर से किसी ने बाल्टी से पानी डाला, और हम एकदम मैं तेज़ निकली तो पानी जो पीछे रह गया, और हम आगे निकल गए तो पानी नीचे गिर गया। उसके बाद मेरी फ्रेंड आई दूसरी, तो जो वो अकेली थी उसके जैसे उन्होंने ऊपर से फिर उन्होंने पानी डाला। जैसे उन्होंने ऊपर से पानी डाला, वो मेरी फ्रेंड के ऊपर गिरा और उसके मुँह पे, और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो गिर गई, और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और हम लोग आगे निकल के, वो चिल्लाई और हम पीछे मुड़ के देखा, और हम उसको फटाफट डॉक्टर के पास एम्बुलेंस बुलाई, उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो उसके फ्रैक्चर हो गया। वो 3-4 महीने जो है वो बेड पर ही रही। इस तरह से लोगों की गलतियों की वजह से मेरी फ्रेंड का हो गया, और हमें तो भगवान जी ने बचा लिया, गुरुपा ने, क्योंकि जब उन्होंने पानी फेंका था उस वक्त हम आगे थे, लेकिन वो जो है वो पानी जो है हमारे पर बाई चांस गुरुपा ने बचा लिया, और मैं एकदम निकल गई और पानी जो है मेरे बाद गिरा। तो इस तरह से गुरुपा ने हमको तो बचा लिया, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है वो बेचारी 3-4 महीने उस फ्रैक्चर की वजह से घर पर रही और चल नहीं सकी। उसका बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ा, और उसके काफ़ी पेन भी हुआ, काफ़ी चोट भी लगी। तो गुरुपा का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कि गुरुपा मेरी फ्रेंड को के पास मुसीबत आई, लेकिन गुरुपा ने हमें बचाया, इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। फ्रेंड के, आई डोंट नो उसके साथ क्यों ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो इतनी मतलब फेस्टिवल के नाम पे इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। बैलून डालना, चलती गाड़ी पे पानी डालना, बैलून फेंकना ऊपर से, किसी के मुंह पे गिर जाए या किसी के उस पर गाड़ी डिसबैलेंस जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैं जो लोग केयर नहीं करते अपने एंजॉय के चक्कर में। तो इस तरह से जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, कृपा उनको सही बुद्धि प्रदान कीजिए। फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, नहीं कि किसी को तंग
करके किसी पे पटाखा डालो, किसी पे होली में पानी डालो। दिस इज़ नॉट, ये जो है करेक्ट वे नहीं है, सही वे नहीं है, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो गुरुपा ने हमें बचाया, इसके लिए गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना है। मेरी फ्रेंड भी चलो छोटा एक फ्रैक्चर में ही चली, मतलब ठीक हो गई 3-4 महीने में ही, लेकिन चलो अगर उसके सर पे लग जाती तो, और उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, और उस समय हेलमेट भी नहीं पहना था और उसके सर पे लग जाती तो क्या होता। तो गुरुपा की कृपा से वो, मतलब उसको भी गुरुपा ने जान बख्शी कि एक्चुअली उसका फ्रैक्चर में ही टल गया, है ना। और इस तरह से मैं गुरुपा का को हर पल हर क्षण जो है अपनी हर संगत को बचाती हैं गुरुपा। तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा इस तरह से आप पर हर संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, हर जो की संगत नहीं है उन पर भी कृपा बनाए रखना। गुरुपा आपसे, मैं आपकी बेटी बहुत प्यार करती है, और बस गुरुपा आप इसी तरह से हमको सेवा देना कि हम किसी के काम आ सकें, और हम जीवन भर, हमारा जीवन मृत्यु व्यर्थ ना जाए। गुरुपा आपके श्री चरणों में ही प्रार्थना है मेरी, ये अरदास है जो हमेशा रहती है ना। गुरुपा आप जो ज़्यादा दुखी हैं उन सब के कष्टों को ज़्यादा जल्दी दूर कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। गुरुपा आपके अनंतम शुक्राने के साथ आज के इस सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो, गुरुपा, सुमन जी और संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा, आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के लिए मैं ये 4 लाइनें गाना चाहूँगी। मुझे तुम मिल गए गुरु जी, सहारा हो तो ऐसा हो, जहाँ देखूं वहीं तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। हम मुझे तुम मिल गए गुरु जी, सहारा हो तो ऐसा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपने मेरे को अपने चैनल पे जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे दिसंबर में कहा था, बेटा तेरे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है 2025 से। तो संगत जी, गुरु जी ने 31 दिसंबर को ही मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरी बेटा और बहू जो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते थे, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि हम 1 जनवरी को नया साल मसूरी में मनाएँगे, और संगत जी वह 30 जनवरी को अपने साथ मुझे ले गए। जैसा गुरु जी ने कहा वैसा ही हुआ, और अब भी गुरु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ। गुरु जी कहते हैं, बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ। गुरु जी, मैं जानती हूँ आप हर पल, हर जगह, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, जो कुछ मुझे गुरु जी कहलवा रहे हैं मैं कह रही हूँ। गुरु जी का भी मैसेज आया, उन्होंने कहा तू अभी अपना शुक्राना कर। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी, आप भी मुझे माफ़ करना। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत तो बहुत, सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। जैसे-जैसे मुझे गुरु जी की आज्ञा होगी तभी-तभी मैं उन्हें शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके सिवा इस बेटी का कोई नहीं है गुरु जी।
जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और मकर संक्रांति पर्व की सबको हार्दिक बधाइयाँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज का पर्व मकर संक्रांति का है। आज के दिन पतंग उड़ाना बहुत शुभ माना जाता है और आज के दिन सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलने पृथ्वी पर आए थे। मतलब और आज का जो दिन है फसल के लिए भी बहुत महत्व रखता है। आज का जो दिन है इसलिए और आज का दिन जो है सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है इस पर्व के लिए। तो आज का पर्व हम गुरुजी ने बहुत अच्छे से शांति से सुकून से मनवाया। बहुत बढ़िया दिन बीता आज का, पर थोड़ा सा मन में उदासी सी रही संगत जी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी चली गई अपने घर कल। छोटा सा बच्चा यहीं रहता था मेरा देवता, पूरे घर में शोर मचाता था, पूरे घर में तोड़ फोड़ फेंक फांक जन क्या क्या करता रहता था। उसी की वजह से थोड़ा सा उदास रहे आज, क्योंकि संगत जी छोटा बच्चा हमारे घर में कोई नहीं है, बस एक मेरी बेटी है, वो भी अब चली जाएगी। फिर तो दोनों बेटियां कभी कोई सी आएगी कभी कोई सी आएगी। कोई बात नहीं गुरु जी, संगत जी, मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए जीवन चुना है बहुत अच्छा चुना है। बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं गुरु जी आपने मुझे, बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे हर जन्म में मुझे ऐसे ही बच्चे देना गुरु जी। मेरे बच्चे आपने बहुत अच्छे ब्लेस करे हैं, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी, और आपसे अरदास करती हूँ मेरे दोनों बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हमेशा सुखी रहें, हमेशा दूधो नहाए पूतो फले। जो मेरा जीवन रहा ऐसा जीवन ना रहे मेरे बच्चों का। मेरे तो खैर कर्म खराब थे, मैंने अपने कर्मों की वजह से भुगता इतना, बहुत भारी भुगतान किया गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख उठाए मैंने, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से और कुछ अपने कर्मों की वजह से। गुरुजी कहते हैं पुत्र, जितना तूने सहा है तुझे इतना झेलना नहीं चाहिए था, तूने कुछ ज़्यादा ही झेल लिया है। अब क्या करूं संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन्हें तो कैसे भी न पाप की पता है न पुण्य की पता है, उन्हें तो बस ये पता है सामने वाले को परेशान करना है, उसे दुख देना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते संगत जी, जब वो सामने वाला अपने कर्म खराब कर रहा है तो करता रहे। बाकी ये है थोड़ा सा कष्ट हमें होगा तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो गुरुजी बैठे हैं संभालने वाले, हमें कोई दुख होने नहीं देंगे, हमारा कुछ जान माल का नुकसान भी नहीं होने देंगे। छोटे में ही कष्ट में कटवा देंगे, 1-2 दिन परेशान तो रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी हैं हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज का पर्व बहुत अच्छे से बनवाया आपने, बहुत सुकून शांति से बनवाया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छा करोगे जब आप करोगे, बुरा करोगे तब आप करोगे गुरुजी, ये तो हमारे कर्म हैं गुरुजी। जैसे हमने अपने कर्म करे हैं ऐसे ही आप हमें प्रदान करते हो, इसमें तो आपका इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, बल्कि आप तो हमें ज़्यादा ही देते हो, उससे भी हम अरदास करते हैं जैसे आप हमें उससे ज़्यादा ही देते हो, जैसे हम मांगते हैं अरदास करते हैं, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने 2 खेत बो रखे हैं, 2 टुकड़ी हैं छोटी छोटी, एक खेत है पूरा। मेरे गुरुजी की मेहर से तब खेत सही हो रहे हैं, आगे भी सही करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक,
बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बताने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा। जय सुमन आंटी, आपको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को खुश रखें मेरे गुरु जी। खूब ब्लेस करें आपको और आपका खूब चैनल चले, आपके खूब तरक्की और प्रगति खूब हो, खूब उन्नति हो। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना तो कर, फिर मेरा कमाल देख। कभी उनका ये मैसेज आता है कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरा मैंने कल्याण कर दिया है, कभी भी मेरा डमरू बज सकता है, तू बस सब्र कर। ये सारे जब मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ संगत जी, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। लगता है कि गुरुजी हर वक्त हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, हम पर कृपा बरसा रहे हैं। और ये मैं सारे संगतों के लिए कह रही हूँ, गुरुजी एक एक संगत की बात सुनते हैं, बस हमें उन्हें पूर्णतः सरेंडर करना है, उन पे पूरा विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब एक छोटा सा सत्संग जो बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही चमत्कारी सत्संग है, आज आप सबके साथ इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरी दादी तकरीबन 97 इयर्स की हैं और उनको अचानक से उनके वॉशरूम में गई, उन्हें ठंड लग गई और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उन्हें होने लगा और यहाँ तक कि उल्टियाँ भी आने लगी। तो फिर हम थोड़ा घबरा गए क्योंकि इस एज में वैसे भी ठंड बहुत पड़ रही है, तो परेशानी ना बढ़ जाए। तो हमने उनको हॉस्पिटल में पहले 2 दिन हमने कोशिश की घर में ही वो ठीक हो जाएं, लेकिन उनकी तबीयत नहीं संभल रही थी, तो हमने सोचा उनको अस्पताल में भर्ती करा दें और सुबह वो एडमिट हो गई। और मैं दूर रहती हूँ, ये दादी रहती हैं पापा के साथ मेरे मायके में, जो कि मेरे घर से तकरीबन आप लगा लीजिए 35-36 किलोमीटर दूर है। और मैं एक बार जाती हूँ मिलने, हर सप्ताह मैं जाती हूँ और दादी और पापा से मिलने जाती हूँ। तो उस दिन दादी की तबीयत ख़राब थी, सुबह उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया और मैं रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई, गुरुजी का आशीर्वाद लेती हुई कि गुरुजी आप बस अपना चमत्कार कर दो, ऐसा कर दो कि सब कुछ, सारे रिपोर्ट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल आए, दादी का कुछ ना निकले और वो कुशल मंगल घर वापस आ जाएं और ऐसी कोई परेशानी ना हो। संगत जी, यकीन मानिए रास्ते भर मुझे कभी 777, कभी 000, कभी 111, इस तरह से इतने ट्रिपल नंबर्स, इतने डबल नंबर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि दादी का सब कुछ बढ़िया होगा। और जब मैं हॉस्पिटल से आप लगा लीजिए करीब 2-3 किलोमीटर दूर थी, तो सामने एक गाड़ी दिखी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और मैं
मंत्र जाप तो करती जा ही रही थी। वो जब मैंने गुरुजी का वो स्टिकर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हॉस्पिटल के मैं बहुत करीब थी और गुरुजी का ही ध्यान करती हुई गाड़ी मेरी रुकी रेड लाइट पे और पीछे से एक अंकल आए और एकदम से उन्होंने मेरे गाड़ी के पीछे वाले शीशे को नॉक किया और मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो इतना स्माइलिंग उनका फेस था। तो फिर मैंने सोचा शायद कुछ कह रहे होंगे या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या पता नहीं क्या हुआ। मैंने शीशा नीचे किया, उन्होंने कहा हाथ आगे कीजिए। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और गुरुजी का स्वरूप निकाल के उन्होंने मेरे हथेली पे रख दिया, संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि गुरुजी सारे रास्ते मैं गुरुजी को इतना याद करती जा रही थी और वो साक्षात सामने उनका स्टिकर, उनकी ब्लेसिंग्स और साक्षात उनका स्वरूप मेरे हाथों में। मैंने जय गुरुजी कहा और मुझे लगा कि ये कोई अंकल नहीं थे, ये शायद खुद गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपने आप तेरे घर आऊँगा तुझे आशीर्वाद देने के लिए। और इसके बाद जब मैं इतना मतलब इतनी निश्चिंत हो गई और मैं जब पहुंची हॉस्पिटल, दादी के टेस्ट चल रहे थे और एक के बाद एक सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर। उन्होंने 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन उनका सब कुछ ठीक था और फिर दादी वापस आ गए और अब बिल्कुल ठीक हैं। उनका सारा दर्द भी ख़त्म हो चुका है, अब उनको नींद भी आ रही है, वो अच्छे से खाना भी खा रहे हैं और अब फिर मैं उनको मिलने जाऊंगी और मैं इतनी खुश हूँ। तो मैंने सोचा इस शुभ अवसर पे गुरुजी का शुक्राना, हम बस गुरुजी का दिल से शुक्राना ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। आप ना हो तो हमारा क्या हो। हमारी हर चीज़, हर छोटी छोटी बात, हर बड़ी बड़ी बात, कोई भी ऐसी बात जो हम आपसे करते हैं, हम साझा करते हैं, आप वो सारी बातें सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। थैंक यू गुरुजी। मैं आज आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपका दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और ये भी आपसे अरदास करती हूँ कि सारी संगतों के सारे दुख दूर करो गुरुजी। आप हैं तो हम सब बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, महफूज हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी सत्संग जी। मेरा आज का ये शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे कहा है कि हर शाम को शुक्राना किया कर, तो इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी पल पल हमारे साथ रहते हैं, पल पल इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि लगता है जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता जा रहा है। गुरुजी अंग संग हैं तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और आज तो गुरुजी की एक ब्लेसिंग मिली मुझे कि ये ब्लेसिंग तेरी बेटी के लिए है। वो बहुत प्यारी बच्ची है और वो तुम लोगों का भी बहुत ध्यान रखती है और मेरी ब्लेसिंग्स उस तेरी बेटी के लिए है, तो तू शुक्राना कर इस बात का। तो ये शुक्राना मेरा पहला शुक्राना है। दूसरा शुक्राना, गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग रहूँगा और तेरी जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उनको छोड़ दे, याद मत कर। उन सब का काम मुझे करना है, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बिल्कुल गुरुजी, मुझे तो कोई चिंता, कोई डर कुछ नहीं है। बस लगा है कि मेरे अंग संग मेरे गुरुजी हैं और सबसे अच्छी बात है कि हम 3 बहनें हैं और तीनों बहनों गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी सबके अंग संग हैं। गुरुजी मेरी बहनों को भी ब्लेस करिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी, मेरी माँ को भी, मेरे परिवार को भी, हस्बैंड अंकल को, दोनों बच्चों को, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गुरुजी। पल पल आप हमारे साथ रहिएगा। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सुमन आंटी को, उनके परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा, भर भर झोलियाँ
और जो संगत ये सत्संग सुन रही हो उन सब की भी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है 14 तारीख का, और इस समय बज रहे हैं 7:02 हो रहे हैं। मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक को माफ़ करना गुरुपा, और प्यारी संगत जी और सुमन आंटी जी, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना नहीं, सॉरी संगत जी, मंत्र जाप नहीं की हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगाई थी कि मेरे हस्बैंड अंकल के आँख में मोतियाबिंद हो गया था, तो आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा उनके शुगर को कंट्रोल कर दीजिए और उनके आँख का ऑपरेशन करवा दीजिए। गुरुपा कैसे होगा वो आप देख लीजिएगा। तो संगत जी, आज 14 तारीख को गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल के आँख का ऑपरेशन करवाया, शुगर भी कंट्रोल करा और आँख का ऑपरेशन भी हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। उनको अब दिखाई दे रहा है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, उसका शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। मेरे अंकल जी के अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरुपा और सुमन आंटी जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरुपा, जिस तरह से आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उस तरह से अपनी प्यारी संगत को सबको ब्लेस कीजिए, सबके ऊपर कृपा बरसाइए और जो जिसको चाहिए वो दीजिए। और सुमन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, उनका भी चैनल खूब चले और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम लोगों का सत्संग शेयर करती रहती हैं और आपके मैसेज हमारे तक पहुंचाती हैं। उसके लिए उन्हें खूब ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब प्रदान कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करिए गुरुपा। यही मेरी विनती आपसे है और यही मेरा अरदास है। और हमें भी खूब ब्लेस कीजिए और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए और खूब सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करिए गुरुपा। और हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। जो हमसे गलती होती है उसे जाने अनजाने में माफ़ करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, सद्बुद्धि देने का शुक्राना, सत्मार्ग पे चलाने का शुक्राना, अमृत वेले में उठाने का शुक्राना और हमसे अमृत वेला करवाने का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, मैं मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से हमेशा गुरु जी का मैं मंत्र जाप करके मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, गुरु जी मुझे हमेशा बोलते थे तेरे घर से मैं ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं गुरु जी किस हिसाब से ब्लैक मैजिक ख़त्म करने का संदेश देते रहते थे। आज पता नहीं मैं अमृत वेला उठ के गुरु जी का मैंने मंत्र जाप किया। मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठते ही गुरबानी लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं गुरबानी नहीं लगा पाई। वो क्या गुरुजी का संकेत था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मंत्र जाप करते करते फिर से सो गई और फिर एकदम से 5 बजे मेरी नींद जैसे मुझे किसी ने जगाया। वो गुरुजी थे कि पता नहीं किसी ने मुझे जगाया मेरे पैर को हाथ रख के, और मैं उठी तो मैंने देखा कि एक काली बिल्ली, इतनी भयानक सी काली बिल्ली मेरे घर में घूम रही थी और मैं उसको देख के डर गई और ज़ोर से चिल्लाई मैं। और फिर वो बिल्ली मेरे पे ऐसे मेरे शरीर पे से कूद के मेरे विंडो से बाहर चली गई। मैं बहुत डर गई, इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे सब उठ गए। वो मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। मैंने उनको बोला कि काली बिल्ली थी जो अपने घर में घूम रही थी, वो विंडो से कूदी करके बाहर चली गई। वो लोग ने सब जगह देखा, उनको कुछ नहीं दिखा। पता नहीं मेरे को क्या मन में हुआ कि मैंने तुरंत अपना मोबाइल चालू किया और देखा तो गुरुजी का स्वरूप आया और गुरुजी हंसते हुए चेहरे पे मुझे मैसेज में बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तुझे, बस तू मेरा मंत्र जाप कर। गुरुजी का क्या संकेत था, क्या संदेश था, लेकिन मेरे मन में एक ही बात उठ रही थी कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं तुझे बोल रहा था कि मैं तेरे घर से ब्लैक मैजिक पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे यही लग रहा है गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने वो मेरे घर से जो ब्लैक बिल्ली, काली बिल्ली जो कूदी मार के बाहर भागी, वो गुरुजी ने पूरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया, उसको मेरे घर से हटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना गुरुपा। आपकी बहुत ब्लेसिंग है, आपकी बहुत मेहर है गुरुपा। आप ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग देते रहना और हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। सुमन आंटी, मैं सच में जब से ये मैंने नज़ारा देखा है, मैं पहले इतना डरती थी, लेकिन आज मुझे ज़रा भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग है। वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा। और आज मैंने देख लिया, नहीं तो मैं ब्लैक मैजिक से और ये सब चीज़ से इतना डरती थी, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे मेरी डर एकदम से ख़त्म कर दी और मुझे बता दिया कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा। अब मैं मेरा सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी। आप जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा सुमन आंटी जितना भी सेवा कर रहे हैं उनको भी हर तरह से ब्लेस करते रहना। थैंक यू सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं सुधा लूथरा नोएडा से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। मैं गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये 5 जनवरी की बात है। मैं किचन में काम कर रही थी। कुछ लेने के लिए मैं जैसे ही टर्न हुई, पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं इतनी बुरी तरह से गिरी। संगत जी, किचन में क्रॉकरी बोर्ड था और मेरी बैग उससे जाके टकराई।
क्रॉकरी बोर्ड का शीशा तो चूर चूर हो गया। और संगत जी, आपको पता ही है कि किचन में टाइल्स और मार्बल का ही काम होता है, पर मेरे हाथ पर सिर्फ एक हल्की सी खरोंच आई। कैसे गुरुजी ने मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। आप हमेशा अपने संगत की परेशानियों को बहुत हल्के में निकाल देते हैं। आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।